तो हम 35 को ऊपर लिखेंगे, बेस वैल्यू क्या है 75 है, और मल्टीप्लाई 100, ये काम करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये बाई 3, इसको 140/3% उसका प्राप्तांक है। एक और एग्जाम्पल से हम इसको डील करते हैं। एक क्लास में कुल 300 बच्चे हैं, जिसमें 100 बॉयज हैं, तो गर्ल्स का परसेंटेज क्या है? आई मीन यहाँ पे हमको गर्ल्स का परसेंटेज निकालना है। मैंने पीछे बताया कि जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर लिखना है। ये पोजीशन तो 100 का है ही। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जिसका परसेंटेज निकालना है, तो किसका परसेंट निकालना है, गर्ल्स का। तो गर्ल्स कितने हैं, क्वेश्चन में देखने से 300 बच्चे में 100 बॉयज हैं, तो गर्ल्स 200 बच्चे। और नीचे क्या होता है, बेस वैल्यू टोटल ओरिजिनल यानी 300। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 200/3 यानी 66.6%, ये आ जाता है गर्ल्स की परसेंटेज। और एक चीज देखते हैं, आर्यन बार बार क्या हो जा रहे हैं, एक कक्षा में 250 लड़के हैं और 30% लड़कियां हैं, तो लड़कों का कुल प्रतिशत क्या है। अब हमें क्वेश्चंस को पहले समझते हैं कि 250 लड़के हैं, 30% लड़कियां हैं, तो लड़कों का कुल प्रतिशत क्या है। तो हमने क्या देखा है, ये समझा कि जिसका परसेंट निकालना हो उसको ऊपर लिखते हैं। किसका परसेंट निकालना है, लड़कों का कुल प्रतिशत, यानी हमको ऊपर क्या चाहिए, लड़कों की संख्या चाहिए, और नीचे में बेस का मतलब क्या, टोटल कुल बच्चे, और मल्टीप्लाई 100। अब हम यहाँ प्रॉब्लम में क्या है कि लड़कों की संख्या नहीं मालूम है, लड़कों की संख्या मालूम है, 250 लड़के हैं, 250 लड़के हैं, तो 250 लड़के हम लिख देंगे। अब हमको कुल संख्या नहीं मालूम है कि टोटल कितने हैं, लेकिन क्वेश्चन का कहना है कि 30% लड़कियां हैं, 30% लड़कियां हैं, तो लड़कों का कुल प्रतिशत कितना होगा। तो 30% लड़कियां हैं, तो लड़कियां हैं कितनी, 100 में 30 है, 30 लड़कियां हैं 100 में। आर्यन इधर आ, वीडियो थोड़ा कट करना होगा। एक कक्षा में 250 लड़के हैं और इनकी परसेंटेज संख्या 30% है, तो कुल कितने बच्चे
हैं। अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है कि 250 लड़के हैं और 30% है ये, तो लड़के 250% हैं और इसी की संख्या 30% है, तो कुल कितने बच्चे हैं कुल। तो अभी हम देख रहे हैं कि 30% लड़के हैं और कुल निकालना है कि टोटल कितने बच्चे हैं। तो हमको यहाँ पे परसेंटेज नहीं निकालना है, हमको यहाँ पे निकालना है कुल बच्चों की संख्या, लेकिन कुल परसेंटेज कितना है ये हम देख लें एक बार। कुल परसेंटेज कितना होता है, टोटल परसेंटेज तो हमेशा 100 होता है और यही निकालना है। तो 30% लड़के में कितना हो गया 250, तो 100 में कितना होगा, ऐसे लिखेंगे 30% अगर लड़के हैं ये 250 है, तो कुल तो 100% होता है, 100% में कितना होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 250 गुना 100 बाय 30। अभी इसको सॉल्व करेंगे इतना, अब ये आ जाएगा 2500 बाय 3, 2500 बाय 3 कुल संख्या इतने हो गए। ये लगभग में आएगा 3 8 24, लगभग 833 बच्चे हैं। अब मैं कुछ और क्वेश्चन देखता हूं, जैसे ए बी का 20% है, तो बी ए का कितना परसेंट होगा। बोल रहे ए बी का 20% है, तो बी ए का कितना परसेंट होगा। हम जानना क्या चाहते हैं पहले यहाँ ध्यान दें, बी ए का कितना परसेंट होगा। परसेंट निकालते हैं तो ऊपर में हम नंबर, नीचे के नंबर और मल्टीप्लाई 100 तो होता ही है। ये दो नंबर हमको खोजना होता है कि यहाँ क्या लिखें। तो बोले कि बी ए का कितना परसेंट, ए का यानी बी का परसेंटेज निकालना है और ए के कंपैरिजन में, तो बेस मेरा ए होगा, यानी ए इधर आएगा और बी इधर आएगा। तो हम देखते हैं बी कितना है, ए कितना है, वैल्यू कितना है। बी और ए की वैल्यू देखेंगे, तो बी की वैल्यू और ए की वैल्यू यहाँ से देखते हैं। ए बी का 20% है, ए जो है बी का 20% है। मान लो कि बी हम 100 ले लेते हैं, तो ए कितना होगा, 20 होगा। ए बी का 20% है, बी हमने 100 लिया तो ए 20 हो गया। तो अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 100 बाय 20 इंटू 100, ये 500% हो गया। बी ए का 5% है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग करते हैं। ए बी से 10% अधिक है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है। ये क्वेश्चन आता रहता है, इसको भी हम उसी फॉर्मूले में करेंगे। हमारा जो रूल है कि हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे बेसिक रूल में, और इस तरीके से, तो यहाँ पे वैल्यू लेंगे। तो ये देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार यहाँ कौन आएगा, ए आएगा कि बी आएगा। ए बी से 20% अधिक है, तो बी ए से कितना, ए से जिससे कंपेरिजन करना होता है उसको नीचे लिखते हैं और बी यहाँ आ जाएगा। तब वैल्यू देखते हैं बी कितना है, ए कितना है, ये बताएगा। ये बोल रहे ए बी से 10% अधिक है। बी से अगर हम बी को 100 मान लें तो ए कितना होगा, ए बी से 10% अधिक है, यानी 100 है तो ए कितना होगा, 110 होगा। वैल्यू आ गई हमारी, यहाँ पे 100 आ गया, 110 आ गया,
100 आ गया। ये 10,000 बाय 110, ये इतना आ गया 1000 बाय 11%, जितना भी आएगा। अभी इसी क्वेश्चन को उल्टा करते हैं। ए बी से 40% कम है, तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है। अभी देखते हैं, हमारा रूल है ये, देखते हैं अभी किसको किसको लिखना है। यहां से क्वेश्चन को देखते हैं। बी ए से बोला तो ए नीचे लिखेंगे, बी यहां आ जाएगा। अब हम देखते हैं ऊपर के क्वेश्चन से कि ए जो है बी से 40% कम है। बी से यानी बी अगर हम 100 लेते हैं तो ए कितना होगा, 40% कम है, यानी 40 कम हो गया 60 हो गया। अब इस वैल्यू को पुट करते हैं इसमें, 100 बाय 60 गुना 100, ये आ गया 500 बाय 3, कितना परसेंट अधिक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम डील करते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 50,000 है, उसकी 5% वार्षिक वृद्धि होती है। जनसंख्या में 5% की वार्षिक वृद्धि होती है, तो 2 साल बाद कितनी जनसंख्या होगी। इसको सीधा एक फॉर्मूले में कर सकते हैं कि 2 साल बाद जो होगी वृद्धि वो इस तरीके से निकालेंगे। जो ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू इसकी इंटू 1 प्लस इसका रेट है बाय टाइम, यहाँ पे लिख देंगे। ये है एक तरीका निकालने का, चाहे जितने साल बाद निकालना हो। तो ओरिजिनल वैल्यू 5 साल हो, 5000 है, 50,000 है, 1 प्लस रेट है 5/100 पावर 2। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया 105/100 का 2 पावर, यानी 105/100 को 2 बार लिखना होगा। ये 105 और 5 का गुना जो होगा, ये जो मल्टीप्लाई आएगा वो हमारे रिजल्ट होंगे। अभी इस क्वेश्चन में उसकी 5% वार्षिक वृद्धि को हम कर दें कमी, क्या होगा। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, यानी 50,000 1 माइनस 5/100 पावर टाइम कितना है 2, ये सॉल्व हो जाएगा। 50,000 ये कितना हो जाएगा 95/100, 2 पावर है ना, तो ये 2 बार लिखेगा। और इसका जो सॉल्यूशन होगा 95 इंटू 5, ये हमारा आंसर आएगा। अभी इस क्वेश्चन में शहर की जनसंख्या के बजाय
क्या करते हैं, हम शहर की जनसंख्या हटा देते हैं, वस्तु की कीमत कर सकते हैं। मान लो एक स्कूटर की कीमत 50,000 है और वो स्कूटर उसकी 5% कमी हो जाती है साल में, तो 2 साल बाद उसकी जनसंख्या कमने के बजाय उसकी कीमत कमी होगी। कितनी कीमत होगी? क्या इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो उसी तरीके से हो जाएगा, कमी हो रही है इसी फॉर्मूले में आ जाएगा जो हमने पहले सॉल्व किया भी, इस तरीके से सॉल्व होगा और ये जो सॉल्यूशन आएगा वही होगा। एक और फाइनल क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं थोड़ा, फिर बाद में देखेंगे। एक कार की कीमत में लगातार 3 वर्षों में 5% वृद्धि, 3% कमी और 2% वृद्धि देखी जाती है। तीन वर्ष बाद उसकी कीमत क्या होगी? अभी हम उसको देखें, इसके लिए क्या यूज करेंगे। एक बार वृद्धि भी हो रही है, कमी भी हो रही है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा, जो फाइनल वैल्यू होगी हमारी, वो हमारा ओरिजिनल वैल्यू जो है वो रहेगा। और इसके बाद 1 प्लस 3 रेट है हमारा, 1 प्लस r/100, r1 मान लेते हैं, 1 प्लस r2/100 और 1 प्लस r3/100। ये इस तरीके से चलता रहता है। अब हमारा पहले तो वृद्धि है तो उसके लिए प्लस सही है, दूसरे में कमी हुई तो यह प्लस माइनस में बदल जाएगा, और तीसरे में फिर वृद्धि हुई प्लस रह जाएगा। अभी इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका और ये एक कार की कीमत, और अगर कीमत मान लेते हैं, कीमत वही हम रख लेते हैं 50,000 था, तो ये 50,000 में जो चेंजिंग आएगा, 1 प्लस पहला है 5/100, 1 माइनस हो जाएगा 3/100 और 1 प्लस 2/100। ये क्या सॉल्यूशन आएगा हमारा? 50,000, ये 105/100 हो जाएगा, ये माइनस होगा तो 100 माइनस 3 97/100 हो जाएगा, और 100 प्लस 2 102/100 होगा। अब ये जो रिजल्ट आएगा ये हमारे कार की कीमत 3 साल बाद होगी। ठीक है, फिर बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे। आर्यन हो गया।